विस्तार से चर्चा करने के लिए अब बात करेंगे कानपुर के स्वरूप नगर स्थित एलन किड्स स्कूल में बच्चों के प्रैक्टिकल एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए अलग अलग एक्टिविटी करवाई गई। एलन किड्स स्कूल प्रशासन ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें बच्चों को संगीत से लेकर गुड और बैड स्मेल की पहचान के लिए ट्रेनिंग दी गई। वहीं गेम के माध्यम से बच्चों को कलर के बारे में भी समझाया गया। इतना ही नहीं, बच्चों के मानसिक विकास के लिए पेरेंट्स और बच्चों को कई टिप्स भी दिए गए। स्कूल की इस पहल से पेरेंट्स काफी प्रभावित हुए। जहाँ हमने बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ बुलाया है, क्योंकि ये हमारे करिकुलम में, हमारे यूनिट में हमने बच्चों को पढ़ाया है सेंस ऑर्गन्स, और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी की, क्योंकि वो हमको एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हैं। सारी चीज़ें हमें अपने सेंस ऑर्गन से पता चलती हैं। हमने ये एक्टिविटीज़ उनको स्कूल में भी कराई थी बच्चों की। आज हमने पेरेंट्स को इसलिए बुलाया है साथ में कि उनको भी एक्सपोजर दी इन एक्टिविटीज़ का। बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी हैं टीचर्स ने, और बच्चे जिससे कि उसमें एंगेज हुए। और जब बच्चे हैंड्स ऑन लर्निंग करते हैं तो सबसे अच्छा सीखते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हमें उनको पढ़ाना है तो हमें उनको, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके तभी हम उनको अच्छा समझा सकते हैं। नहीं तो बच्चे तो सिर्फ, अगर आप उनको मौखिक पढ़ाते हैं, सिर्फ ओरल कॉन्सेप्ट्स देते हैं, तो वो इतने अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो उद्देश्य यही था कि पेरेंट्स को भी पता चले किस तरह से स्कूल में उनको पढ़ाया जाता है और बच्चे एंगेज हुए, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए उनके साथ। जैसे कि म्यूजिक था, स्मेल को लेके सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई थी, तो वो कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी जो बच्चों के लिए यहाँ पर रखी गई थी, उनको दिमाग में बिठाने के लिए क्या-क्या इंतज़ाम किए गए थे? सॉरी, मेरे को नहीं समझ में आया ये वाला आपका क्वेश्चन। मैम, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें इवेंट के तौर पर, जैसे म्यूजिक हो गया, स्मेल को लेके हो गया, तरह-तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी, बच्चों को दिखाया जा रहा था, उनको समझाया जा रहा था। कितनी प्रकार की चीज़ें थी और क्या-क्या इम्पोर्टेंट था? देखिए, जितना हम उनको हर बूथ पे, हर ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ करा सकते थे, हमने ये माइंड में रखा था कि कम से कम उनको 5-6 तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। और सारे टेस्ट जो होते हैं हमारे, जो टंग होती है, वो स्वीट, सावर, बिटर, और जो बाकी टेस्ट होते हैं उन सबको महसूस करती है। तो उससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें रखी थी। माइल्ड भी था उसमें टेस्ट का। तो और यही चीज़ हमने साउंड से भी करी थी। साउंड में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं, कुछ लाउड साउंड्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट साउंड्स होते हैं, कुछ प्लेजेंट साउंड्स होते हैं। तो जैसे हमने एक एक्टिविटी करी थी कि उनको साउंड्स रिकग्नाइज करने थे। रिकॉर्डेड हमने साउंड्स रखे थे तो रिकग्नाइज करे थे। इसी तरह से टच से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग ने सैम्पल्स रखे थे जो फील कर रहे थे, बच्चे टच करके उसमें एंगेज हो रहे थे। तो यही उद्देश्य था कि उनको मैक्सिमम हम जो भी सिखा सकते हैं इस लिमिटेड टाइम पीरियड में हम उनको एक्सपोजर दें। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मतलब इस तरीके से बच्चों को ये लोग, जिस तरीके से बच्चों को ये लोग टीच कर रहे हैं, मतलब सेंस ऑफ ऑर्गन, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, ये सब उसी का हमने एक एक्टिविटी डिस्प्ले टाइप रखा था। इससे हम लोग को यही सीखने को मिला कि ये लोग जो भी स्कूल का करिकुलम है, कितना ज्यादा हर चीजें बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाते हैं, सिर्फ बुकिश नॉलेज, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं। वेरी गुड एक्सपीरियंस। स्कूल का तो हर इवेंट बहुत अच्छा होता है। ये सेंसरी इवेंट जो आज इन लोगों ने प्लान किया है, बच्चों को टेस्ट, स्मेल, सेंसेस, सब चीज़ बहुत अच्छे से सिखाया है टीचर्स ने। प्रिंसिपल इज़ वेरी गुड एंड ये इवेंट बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है और बच्चों के लिए काफ़ी लर्निंग है यहाँ पर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी के थ्रू जो लर्निंग होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, मेमोरेबल होती है, परसिस्टिंग होती है। तो बहुत अच्छा, मतलब ये स्कूल का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। सो बहुत, दिस इज़ अ वेरी नाइस।